सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आज ट्रेड लिया था, मैं आपको बताऊंगा क्या ट्रेड लिया था। और मैं पहले इसका अपडेट दे दूं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, ठीक है। इंट्राडे का टाइम नहीं मिल रहा तो मैं पोजिशनली ट्राई कर रहा हूँ। और पोजिशनल में थोड़ा सा इशू आ रहा है ऑप्शंस में, क्योंकि मैं बेसिकली करता हूँ ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग में इशू आ रहा है क्या, विक्स नीचे है तो प्रीमियम्स नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन सेलिंग में ये एक इशू आ रहा है। तो मैं पहले बता देता हूँ। तो ये जो मेरा पोजिशनल था, ठीक है, इसमें मैंने क्या बनाया था, इसमें मैंने बियर कॉल स्प्रेड बनाया हुआ था, ठीक है। मेरा व्यू था कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो मेरे को फायदा होगा, और हेज मैंने बिल्कुल पास का करके रखा था। तो मेरा इसमें लॉस कितना हुआ है, मैंने इसमें लॉस बुक किया है 217 का, ठीक है ना। देखो आज भी मैंने यही स्ट्रैटेजी यूज़ की। कौन सी स्ट्रैटेजी? बियर कॉल स्प्रेड। देखो मार्केट में ना सब स्ट्रैटेजीज अच्छी होती है, बट आपको कौन सा सूट करता है वो देखना पड़ेगा। तो मैं बियर कॉल स्प्रेड को यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ भी मैंने बियर कॉल स्प्रेड यूज़ किया था। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। देखो ये वाले में भी बियर कॉल स्प्रेड मैंने यूज़ किया, ये वाले में भी मैंने बियर कॉल स्प्रेड किया, यहाँ पे भी मैंने एक बियर कॉल स्प्रेड किया था, और आज भी मैंने बियर कॉल स्प्रेड ही यूज़ किया है, ठीक है। आप थंबनेल देख के आ ही गए होगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है, वो तो आपको पता ही चल गया होगा, मेरा मतलब तो आपको तो पता ही है प्रॉफिट कितना हुआ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी मैंने बियर कॉल स्प्रेड ही यूज़ किया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले ट्रेड देख लेते हैं और फिर आपके लिए कुछ और भी बताऊंगा मैं। तो देखो ये तो मैं बाद में बताता हूँ। तो देखो मैंने कहा है मेरा, ये है मेरा। अब इसमें किस तरीके से देखेंगे, इसमें तो काफ़ी सारा पोजीशन है। तो देखो मेरा मेन पोजीशन कौन सा है मैं आपको पहले बता दूं। ये ठीक है, ये मेरा पोजीशन है जो मैंने क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे ओपन है पोजीशन है, तो ये आ रहा है, मैं बताऊंगा अभी वो क्या है। तो ये मेरा क्लोज पोजीशन है। किस तरीके से इसको देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे करोगे रियलाइज्ड प्रॉफिट, देखो रियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब जो आपने बुक कर रखा है, तो ये मेरा बुक है, ये मेरा बुक है, तो आपको आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसमें देखोगे तो 900 समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है। ये मैंने आज सुबह डिप्लॉय किया था, ठीक है, आज सुबह डिप्लॉय किया था, इंट्राडे था। अब देखो मैं मेरे वाले स्ट्रैटेजी में एक लॉट था, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं एक लॉट था निफ्टी का, एक लॉट। अब जो मेरा वाला स्ट्रैटेजी है जो पहले यूज़ करता था, ठीक है, उसमें मैं 3 लॉट ट्रेड करता था। और उसमें कैसा है ना कि आपको सेटअप का वेट करना पड़ता है। मतलब उतना मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है अभी कि मैं अपने सेटअप का वेट करूं, फिर एंट्री लूं और दिन भर सिस्टम को देखूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या सिस्टम को देखना नहीं पड़ता, ये जो प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट है, ये वाला इसमें जो लॉस है, इसमें क्या सिस्टम को देखना नहीं पड़ता। तो नहीं, ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ना हमारा, इसमें सिस्टम को नहीं देखना पड़ता है, ठीक है, इसमें सिस्टम को नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत पास का हेज करके रखता हूँ। अब देखो ना हेजिंग, चलो मैं आपको बताता हूँ, हेजिंग दिखाता हूँ। देखो हेजिंग किस तरीके से है। सेल वाला पोजीशन मेरा ये है, 18,850 का कॉल शॉर्ट किया और 18,900 का कॉल बाई कर लिया, समझ रहे हो। मतलब बस 50 पॉइंट का दूर है, समझ गए, बस 50 पॉइंट का, तभी ये बड़ा लॉस दिखा रहा है, समझ गए ना। बस 50 पॉइंट का दूर है, 50 पॉइंट के दूर में आपको सिस्टम देखना नहीं पड़ता। मार्केट अगर मैक्स टू मैक्स ऊपर भी जाने लगती है या आपके अगेंस्ट भी जाने लगती है, तो आपका लॉस डिफाइंड होता है और आप इजिली अपना लॉस, कम लॉस भी बुक करके निकल सकते हो। तो बट मैं, मेरा इस ट्रेड में क्या लॉस होता, मैक्स टू मैक्स 200-300, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 200-300 लॉस होता, और हमने कितना प्रॉफिट किया 900। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड अपना देख लो किस हिसाब से बनता है, वो सब आप कैलकुलेट कर लो। तो इसी तरीके से तो ये दोनों ट्रेड मेरा हो गया है क्लोज, ये कल हट जाएगा, ठीक है ना। इसका ही प्रॉफिट आपको दिख रहा है जो आप थंबनेल में देखे हो। अब चलते हैं कि अब मैंने क्या किया। देखो मार्केट में मैंने क्या बोला कि मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। अब इंट्राडे का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, इंट्राडे का टाइम नहीं है, कॉलेज भी खुलने वाला है, कुछ असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, इंटरव्यू चलते रहते हैं कुछ चीज़ों के, तो इंट्राडे करने का तो टाइम नहीं मिलता है, सिस्टम पे बैठने का टाइम नहीं मिलता है। तो देखो अभी एक्चुअली विक्स है आपका लो, ठीक है। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कैलेंडर्स बनाऊं, आपने काफ़ी सुना होगा कि लो विक्स स्ट्रैटेजी होती है कैलेंडर। तो मैंने आज एक डायगोनल कैलेंडर बनाया है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ है वो। तो देखो ये है मेरा डायगोनल कैलेंडर, एक मिनट मैं रिफ्रेश कर दूं। ये है मेरा डायगोनल कैलेंडर, इसको अगर एनालाइज में क्लिक करें तो इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो आप। तो यहाँ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मेरा मैक्स प्रॉफिट है, यहाँ मेरा मैक्स प्रॉफिट है, और इस तरीके से ये बना हुआ है। और प्रॉफिट वगैरह तो इसका यार चेंज होता है, मैंने भी सुना है कि प्रॉफिट इसका चेंज होता है, ब्रेक इवेंस भी चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर विक्स बढ़ती है तो आपको इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये लो विक्स स्ट्रैटेजी है, मैक्स प्रॉफिट मेरा 1500 और मैक्स लॉस इतना है, बट ये मैक्स लॉस होगा नहीं। क्यों नहीं होगा मैक्स लॉस? देखो हमने क्या किया है, जो हमने बाइंग किया है, देखो यहाँ पे देखो,
ये 29 का सेल किया है, 29 का सेल किया है, मतलब सेलिंग पोजीशन हमारा 29 का है, बट बाइंग पोजीशन कब का है, बाइंग जो हमने हेज के लिए किया है वो 6 का है, ठीक है, देख रहे हो 6 का है, 6th एक्सपायरी का है। तो इस वजह से क्या होगा, 29 को ये जो बाइंग वाला है हमारा वो पूरा एक्सपायर नहीं करेगा, वो पूरी तरीके से एक्सपायर नहीं करेगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी बचेगी, ठीक है ना, वो लॉस हम नहीं लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये मैक्स लॉस जो बता रहा है ना, वो इस चीज़ को कंसिडर करके बता रहा है कि ये जो आपका 6 जुलाई वाला है ये भी इस दिन ही एक्सपायर होगा। ये सिस्टम का कुछ फॉल्ट रहता है, ऑप्स्टा में भी यही होता है, बट ऐसा होगा नहीं, 6000 हमारा लॉस नहीं होगा, ठीक है। मैंने भी पहली बार डिप्लॉय किया है कैलेंडर, मतलब अपने लाइफ में पहली बार किया है, इतने दिन से हो गया ट्रेडिंग वगैरह किए हुए, बट मैंने कभी कैलेंडर डिप्लॉय नहीं किया, क्योंकि मार्केट इतना लो विक्स है अभी, इतना लो विक्स है अभी मार्केट की, स्ट्रैंगल वगैरह ऑप्शन सेलिंग वगैरह स्ट्रैटेजी यूजफुल नहीं लग रही, ठीक है। तो इसमें आप वही स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे वेगा पॉजिटिव हो, वेगा पॉजिटिव मतलब जो अगर आने वाले टाइम में वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो आपके स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट हो। तो उस चीज़ को सोचते हुए मैंने पहली बार बनाया है कैलेंडर, डायगोनल कैलेंडर बोलते हैं इसको। तो इसमें भी -12 का लॉस चल रहा है, तो देखो ये कैसा होता है ट्रेड, मुझे भी नहीं पता, देखते इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होता है। तो इसमें मार्जिन यूज्ड कितना हुआ है वो भी मैं आपको बता दूँ, और मैं ये भी बता दूँ कि मैंने इससे सारा फंड अपना निकाल लिया, ठीक है। 2 लाख रुपए था, मैंने सब फंड निकाल लिया, मार्जिन यूज्ड हुआ है 50,000, अवेलेबल मार्जिन है इतना, और बाकी मार्जिन मैंने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे करने का टाइम नहीं है, ऑप्शन सेलिंग अब करेंगे नहीं उस तरीके से, क्योंकि अब कॉलेज भी जाना है। 29 से मेरा ट्रैवलिंग है, ठीक है ना, 29 से मेरा ट्रैवलिंग है, तो टाइम उतना मिलेगा नहीं इंट्राडे करने का, तो देखूंगा मैं पोजिशनली कुछ देखता हूँ। और ये मैंने आपको बताया, तो ये वाला पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड बनाया हुआ है, नाम बहुत टफ है बट है कुछ नहीं। तो ये मैंने बनाया हुआ है, और एक स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है फायर्स पे, मैं बताता हूँ कहाँ पे। अरे यार फायर्स बंद हो गया, 1 मिनट गाइस। तो देखो एक स्ट्रेटेजी बनाया है मैंने फायर्स पे, ये यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ किया है, मैंने बियर कॉल स्प्रेड बनाया है, ठीक है। मैंने फिर से आज बियर कॉल स्प्रेड बनाया है। क्या बियर कॉल स्प्रेड का मेरा व्यू है, मेरा व्यू है इसका, मैं आपको चार्ट पे ही बता देता हूँ। मेरा व्यू है कि मार्केट आने वाले नेक्स्ट एक्सपायरी से, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी तक मार्केट इस ब्लू लाइन के नीचे रहेगी। यहाँ भी हो सकती है, 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 कहीं भी नीचे जा सकती है, लेकिन अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर गई तो मेरा लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस ब्लू लाइन के ऊपर गई तो मेरा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इसको कहाँ मैं एग्जिट करता हूँ। मेरा व्यू कहीं ना कहीं नीचे का ही है और साइडवेज का ही है, तो देखते हैं अगर ये रहता है तो मैं प्रॉफिट लूँगा, नहीं रहता है तो मैं लॉस बुक करूँगा। ऑब्वियसली पूरा लॉस मैं नहीं लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कम लॉस में ही निकलने की कोशिश करूँगा, जब तक कि ये बहुत बड़ा गैप अप वगैरह नहीं हो जाता। बट फिर भी कोई इशू नहीं है, फिर भी कोई इशू नहीं है, अगर गैप अप भी हो जाता है तो हमारा मैक्स लॉस जो है वो कैप है और कम है। क्यों वो मैक्स लॉस कैप है और कम है, मैं आपको वो भी बता दूं। देखो मैंने इसमें हेज किस तरीके से किया है, सेल मैंने किया है 18,850 का, ठीक है, 18,850 का, और 18,900 का मैंने कॉल बाई कर लिया, मतलब फिर से 50 पॉइंट दूर, ठीक है, बस 50 पॉइंट दूर। मुझे ज़्यादा देखो ये सब ट्रेड में आप क्या करो ना, अगर कोई इनिशियल डेज में है, मैं ये सब स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करता था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर कोई इनिशियल डेज में है तो आप बिल्कुल पास का बाई करो, ठीक है ना, हेज के लिए बिल्कुल पास का बाई करो हेज के लिए। क्यों? क्योंकि आपका लॉस लिमिट हो जाएगा, ठीक है, आपका लॉस लिमिट हो जाएगा। अब इस ट्रेड में मेरा क्या मार्जिन लगा, इस ट्रेड में भी मेरा 22K के आसपास लगा होगा। अब आप अपने ब्रोकर में देखोगे तो इतना ही लगता है, 22K लग गया, 23K लग गया मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, आप ऑप्शन सेलिंग तो कर रहे हो, ठीक है, मैंने माना, बट कितना पास का हेज कर रहे हो, 50 पॉइंट्स का हेज कर रहे हो बस। तो क्या इसमें प्रॉफिट होगा मेरा? यार होगा ना, क्यों नहीं होगा। मैंने जो आज किया है, आज भी तो वही चीज़ किया है ना, आज भी तो वही चीज़ किया है, तो क्यों नहीं प्रॉफिट होगा। इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हमारा, देखो 1000 का प्रॉफिट, ये सेफ्टी के साथ प्रॉफिट है, ठीक है, ये सेफ्टी के साथ प्रॉफिट है, बहुत सेफ है। आप 150 पॉइंट का आराम से हेज करो और बैठ जाओ, सिस्टम को आपको देखना नहीं पड़ता उतना। मैं उठ के चला जाता हूँ, बाहर भी निकल जाता हूँ, मतलब कोई इशू नहीं है इस तरह का ट्रेड लेने में, ठीक है ना। ये आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी ले सकते हो, बस आपको क्या चाहिए इसमें, आपको एक डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना, कि नीचे का डायरेक्शन होगा या आपका ऊपर का डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से आपको एक डायरेक्शन चाहिए, आप मिनिमल लॉस के साथ इस तरह का ट्रेड ले सकते हो। यहाँ भी हमने 22K यूज़ किया था इस वाले ट्रेड में, और आज भी हमारा 22K ही यूज़ हुआ है अप्रॉक्स, ठीक है। अब 22,500 हुआ हो तो उसको मैं देखा नहीं, बट 22K अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है, ठीक है। तो ये ट्रेड हो गया। अब मैं एक चीज़ और बता दूं,
ये क्या चल रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये क्या चल रहा है, होल्डिंग पीएनएल। ये होल्डिंग पीएनएल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये होल्डिंग पीएनएल हमारा होल्डिंग बताता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जो ईटीएफ स्ट्रेटजी जो डिप्लॉय करता हूँ मार्केट में, वो मैं ज़ीरोधा में करता था। मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है ना, एक वीडियो में मैंने बता रखा है कि मैं ज़ीरोधा पे करता था। बट ये ज़ीरोधा मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरे फैमिली मेम्बर का है। बट अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों चेंज कर लिया। मैंने इससे कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर दिया है। जो ज़ीरोधा पे मेरा 43,000 के अप्रॉक्स का पोजीशन था आईटीबीज में स्ट्रैटेजी के थ्रू, ईटीएफ स्ट्रैटेजी के थ्रू। अगर आप ईटीएफ स्ट्रैटेजी नहीं जानते हो, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, मिल जाएगा आपको। तो 43,000 का जो मैंने डिप्लॉय किया था वो देखो, इसको अगर मैं कॉलेज में हूँ, ठीक है, मान लो कि अभी तो सेल करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, मतलब प्रॉफिट बुक करने का। अगर मैं कॉलेज में हूँ, उस समय मुझे बुक करना था, तो इशू क्या आता है ना कि अब आप सेलिंग में एक ई पिन जनरेट करना होता है, डी पिन या ई पिन ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको सेल तो कर दोगे आप एक पिन से, बट एक ओटीपी जाता है। अब ओटीपी जाएगा उसके पास जिसका वो अकाउंट है, ये ज़ीरोधा का जिसका अकाउंट है। तो ये मेरे रिलेटिव का है, बार बार मुझे उनको कॉल करना पड़ेगा ओटीपी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसी वजह से बस ये बार बार मुझको कॉल करके ओटीपी पूछना पड़ता है उनसे कॉलेज के लिए, कॉलेज में। और कभी मान लो वो फ्री रहते, कभी नहीं रहते, कभी मैं फ्री नहीं रहता, तो बहुत सारा इशू है। तो इसीलिए मैंने ज़ीरोधा से एग्जिट कर दिया और मैं इसको हटा भी दूंगा, इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि ये अकाउंट मैंने हटा दिया अब। तो मैं उस पोजीशन को वापस ले लिया इसमें, ठीक है। उसमें 43,000 का पोजीशन था, उसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया और मैंने यहाँ पे नया पोजीशन बनाया है 43,000 का, ठीक है ना, 14,000 का, ठीक है। 14,000 मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब 2 लॉट, ठीक है। अब 2 लॉट कैसे, देखो आप ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वीडियो आपको देखना है। आप ये वाली वीडियो देखना, आप ये वाली वीडियो देखना, आपको सब समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, आप उस कमेंट्स को भी पढ़ना, और कुछ मेल्स भी आ रहे हैं मेरे पास। तो आप इसको इसके कमेंट सेक्शन को चेक करना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी देख सकते हो स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। बहुत रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है, यूज़फुल है। तो इस तरीके से मैंने इसमें पोजीशन बनाया है। 14,000 अभी इन्वेस्टेड है, 18 रुपये का लॉस चल रहा है। अगर नीचे जाएगी तो मैं और बाइंग करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि इतने कम बाइंग से कुछ प्रॉफिट दिखेगा नहीं। तो इसमें मैं नीचे जाएगी तो और बाइंग करूँगा अच्छे खासे क्वांटिटी में। तो यही मैंने आपको बताना था, और इसको क्लोज करते हैं अब। तो यही था गाइस आज का वीडियो। 1000 का प्रॉफिट मैंने आपको, 900 का प्रॉफिट हुआ वो मैंने आपको दिखाया। इस ट्रेड में मैंने जो लॉस बुक किया 217 का, वो भी मैंने आपको बताया। और क्या करंट मैंने पोजीशन लिया है, कैलेंडर स्प्रेड, डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड, वो भी मैंने आपको बताया। और एक मैंने पोजीशन लिया है फिर से बियर कॉल स्प्रेड का, बियर कॉल स्प्रेड का पोजीशन में देख लेते हैं। ये है मेरा बियर कॉल स्प्रेड, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अब कल। अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं वीडियो बनाता हूँ, और नहीं ट्रेड करता हूँ तो समझ जाना कि वीडियो नहीं बना, मतलब वीडियो नहीं आया है तो मतलब ट्रेड मैंने नहीं किया कुछ, ठीक है ना। और छोटा मोटा लॉस जैसे बता देता हूँ, देखो जैसे 200 का प्रॉफिट होता है कभी, तो मैं नहीं वीडियो बनाता। 200 का लॉस हो जाता है तो भी मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि इतना क्या, ये मान लो कि 200 का कभी लॉस हो गया तो ठीक है, चलो चला गया। कभी मान लो कि 200 का प्रॉफिट होगा, जिसको मैं समझ लेता हूँ कि कभी प्रीवियस ट्रेड का ब्रोकरेज वगैरह इससे निकल गया, तो इसका नहीं बनाना वीडियो, क्योंकि इतने छोटे चीज़ के लिए मेरे को वीडियो क्या ही बनाना। दूसरी बात, अब कुछ 200 का लॉस और 200 का प्रॉफिट से मतलब नहीं है। मान लो कुछ लर्निंग होता है इसमें, ठीक है ना, अगर कुछ सीखने को होता है कि नहीं इस तरीके से हो रही है चीज़ें, तो मैं वीडियो चलो बना भी देता कि इस चीज़ से ये सीख गए। बट इतने अगर कुछ लर्निंग नहीं है उस वीडियो में, तो बेकार का वीडियो क्यों बनाना। तो आपका भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। वो जो 217 का लॉस था ना, उसका मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया था। आज देखो 900 था, आज 900 था तो मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है। अगर 900 का लॉस होता तो भी मैं वीडियो बना देता। मैंने 2 पोजीशन आपको बताया कि मैंने ये लिया है और एक और पोजीशन लिया है, वो दोनों लिया है मैंने, उसको भी आपको बताया। आज बहुत चीज़ बताने का था तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर उसमें लॉस आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर प्रॉफिट आता है तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब कल नई वीडियो में। थैंक यू।